सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए जो विषय लाई हूँ वह है दोहों में संदेश। दोहे हमें जीवन जीने की नई राह दिखाते हैं और जीवन के मूल्यों से परिचित कराते हैं। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जैसे कबीरदास, रहीम, तुलसीदास जी। इन्होंने अपने दोहों के द्वारा हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया है। और आज मैं आपके साथ धनंजय मिश्र जी द्वारा रचित कुछ दोहे लेकर आई हूँ और आपको उनके बारे में बताऊंगी, जिसमें उन दोहों के द्वारा मीठा बोलना, बुजुर्गों की सेवा करना, परिश्रम का महत्व और पेड़ों का महत्व और सत्संगति का महत्व, इन सब विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए देखते हैं दोहों में संदेश। दोहों में संदेश। इन दोहों में मीठा बोलने, परिश्रम करने, समय का ध्यान रखने, सुख दुख में साथ देने, बड़ों का सम्मान करने, प्रसन्न रहने, सत्य का पालन करने और दूसरों का भला करने आदि के विषय में बताया गया है। मीठा जल पाता वही जो खोदे गहराए, मीठी बातों से सदा कलह दूर सुख पाए। मीठा जल पाता वही अर्थात इस दोहे के द्वारा कवि हमें यह बता रहे हैं कि जो हम पहले दूसरी वाली लाइन देखते हैं। देखिए, मीठी बातों से सदा कलह दूर सुख पाए। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो लोग मीठा बोलते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक बात करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। वहाँ से, उस घर से हमेशा झगड़ा दूर रहता है। कभी कहना ये चाहता है कि जिस तरह से जब हम धरती को गहरा खोदते हैं, आप देखिए, जब आप पानी धरती को ऊपर ऊपर से खोदते हैं तो सबसे पहले मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, और उसके बाद नीचे जब पानी में जितना गहरा खोदते हैं, जितने नीचे तक खोदते हैं, उतना हमें मीठा पानी प्राप्त होता है धरती के नीचे से। यानी धरती के बहुत अंदर गहराई में मीठा पानी मिलता है हमारे को, और ऊपर ऊपर जो है खारा पानी होता है। इसी प्रकार से कवि कह रहा है, जिस तरह से धरती पर हमें गहरा खोदने के बाद ही हमें मीठा पानी मिलता है, उसी प्रकार से जब हम सबके साथ मीठी बातें करते हैं। मीठी बातों का मतलब ये नहीं मीठा मीठा बोलना, मीठी बातों में दिल से दूसरों का भला करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। जब हम इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो वहाँ पर कभी भी झगड़े नहीं होते और सब लोग हमेशा खुश रहते हैं और सुखी रहते हैं। अगला देखिए, बिना परिश्रम प्राप्त धन वह धन है बेकार, मेहनत से जो भी मिले उसे करो स्वीकार। अब इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि बिना मेहनत के, यानी जब हम बिना मेहनत के आपको बैठे बिठाए जो पैसा मिलता है, उस धन की कोई कीमत नहीं होती। वह धन आपके लिए बिल्कुल बेकार होता है। मान लीजिए आपको ही कहीं पर कुछ पैसा मिल जाए तो वो आपका पैसा नहीं है, उस पर आपका अधिकार नहीं है। परंतु जो पैसा आप मेहनत करके कमाते हैं, जो भी आप, भले ही आपको कम पैसे मिलें या ज़्यादा मिलें, जो भी आप मेहनत करके कमाते हैं, उसी को आपको स्वीकार करना, मीन्स उसी को अंगीकार करना चाहिए, उसी को लेना चाहिए। सिर्फ वो ही धन आपका अपना है। और जो धन आपको बिना मेहनत के मिल जाता है, वो आपके किसी काम का नहीं होता और आप उसकी कद्र भी नहीं कर पाते हैं। और जो परिश्रम से आपको मिलता है, आप उसमें हमेशा सुखी भी रहते हैं और तरक्की भी करते हैं। आगे देखिए, गया वक्त लौटे नहीं, रखना इतना ध्यान, समय साथ जिसने जिया रहे जगत में शान। गया वक्त लौटे नहीं मीन्स जो समय हमारा बीत जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। समय साथ जिसने जिया रहे जगत में शान। वक्त के साथ जो जीता है वो संसार में शान यानी गर्व, गौरव और ठाट बाट के साथ रहता है। अब आपको मैं आपका ही एग्जाम्पल देकर कहती हूँ। मान लीजिए आपके जब पेपर आते हैं, आपको पढ़ना होता है, अगर वो टाइम आपकी पढ़ाई का टाइम, अभी जो टाइम है, अगर ये टाइम आप निकाल देंगे तो ये आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और
अगर अभी आप अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे तो आगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आप और तरक्की करेंगे। इसी प्रकार से जो समय बीत जाता है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। कवि के कहने का भाव ये है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह संसार में शान से रहता है और तरक्की करता है। खुशी बांटने से मिले दूनी खुशी जहान, दुख बांटो रह जाएगा घटकर आधा जान। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जब आप संसार में आप खुश होते हैं, मान लीजिए आपको किसी चीज़ की खुशी होती है, अगर आप वो दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो आपके साथ वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। हाँ, और आप अगर कोई दूसरा खुश है और आप उसकी खुशी में खुश होते हैं तो भी खुशी दुगनी हो जाती है। यानी जब हम खुश होते हैं और हम अपनी खुशी आपस में बांटते हैं तो हमें दुगनी खुशी प्राप्त होती है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और दुख बांटो रह जाएगा, यदि कोई दुखी होता है, आप उसका दुख बांटते हैं या आप परेशान होते हैं, आपके दुख में कोई आपके साथ आकर खड़ा होता है तो वह दुख आपका घटकर आधा हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम खुश होते हैं, हम अपनी खुशी बांटते हैं तो वो दुगनी हो जाती है और दुख बांटने से आधा रह जाता है। हमें हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बुजुर्ग हैं वह रोशनी हो रोशन परिवार, इनकी छाया में पले बच्चों का संसार। बुजुर्ग हैं वह रोशनी, यानी हमारे बुजुर्ग हमारे लिए रोशनी, रोशनी मीन्स उस दीपक के समान है जो कि सदैव दूसरों को प्रकाश देता है। हो रोशन परिवार, हमारे बुजुर्गों से ही हमारी शान है और यानी वे हमारे जीवन के मार्गदर्शन बनकर, यानी दीपक बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। इनकी छाया में पले, इनकी छाया में पले यानी जब बड़े बुजुर्गों की हम जो बातें वो हमें बताते हैं या जो कुछ हमें समझाते हैं, जो परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है वह हमेशा खुश रहता है। पले बच्चों का संसार, संसार मीन्स आपको संसार की सभी तरह की सब खुशियाँ। कहने का भाव ये है कि आप जब अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करते हैं तो आपको संसार में तरक्की मिलती है और आपके परिवार में खुशियाँ भी रहती हैं। अपने घर में अपने जो बुज़ुर्ग हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, वो सब आपके बुज़ुर्ग हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी इज़्ज़त करें, उनका कहना मानें और वो जो आपको समझाते हैं वो आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं। और जब हम उनका कहना मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें हमेशा खुशियाँ मिलती हैं। यानी रोशन परिवार मीन्स हमारे घर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाते हैं, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती हैं। आगे देखिए, वह घर सुंदर है सदा जहाँ खिले मुस्कान, छोटा सा परिवार हो आदर भाव समान। इसमें कवि कहना चाहता है कि जहाँ पर वह घर सुंदर है सदा, हमेशा वही घर सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है जहाँ पर सब लोग खुश रहते हैं। यानी मुस्कान मीन्स मुस्कुराते रहने वाले, जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, वह घर हमेशा ही सुंदर मीन्स सबसे प्यारा घर वही घर होता है। छोटा सा परिवार हो, परिवार में कम सदस्य हों और आदर भाव समान, और सब एक दूसरे को समान रूप से आदर भाव, समान मीन्स एक इक्वल, एक जैसा आदर देते हों, एक दूसरे का समर्थन करते हों और एक दूसरे का साथ देते हों। ऐसा परिवार जो एक दूसरे को प्रेम करता है और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करता है, वह परिवार सदैव बहुत ही खुश रहता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। होती है ना सत्य की जग में कोई जात, सब धर्मों से है बड़ा करे ना कोई घात। इसमें कवि कह रहे हैं कि सच की, सत्य मीन्स सच,
सच की संसार में कोई भी जात मीन्स जाति बाती, हम हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, किसी भी सच हमेशा सच रहता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। जग मीन्स संसार, दुनिया, सत्य की, सच की संसार में कोई भी जात पात नहीं होती, सब धर्मों से है बड़ा। धर्म मीन्स सभी धर्म, जो भी किसी भी धर्म को कोई मानता है, सच जो होता है वो सब धर्मों से बड़ा होता है। करे ना कोई घात मीन्स चोट पहुंचाना, दुख देना, तकलीफ देना, यानी सच एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप संसार में कभी भी चोट नहीं खाते हैं और हमेशा तरक्की की राह पर चलते हैं, और यह सभी धर्मों से बड़ा होता है, और यह आपको कभी भी कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। अवसर सीढ़ी है मनुज, चढ़े सफलता द्वार, जो इसको पहचानता उसकी कभी न हार। अवसर मीन्स मौका, आपको जो भी मौका मिलता है वह आपकी सीढ़ी की तरह से। मौका मीन्स आपको कभी कुछ आगे बढ़ने के लिए सुयोग मिलता है। आप मनुष्य के लिए अवसर एक ऐसा मौका होता है, ऐसी सीढ़ी होती है जिसके द्वारा वह सफलता के द्वार मीन्स सफलता, कामयाबी की ओर आगे बढ़ता। द्वार मीन्स रास्ते, दरवाजे, उसके लिए सफलता के रास्ते हमेशा खुल जाते हैं। जो भी इसको पहचानता है उसकी कभी भी हार नहीं होती, वह जीवन में कभी भी हारता नहीं है। यानी जो अपने समय को सदुपयोग कर लेता है और अवसर को पहचान कर समय का सही उपयोग करके आगे बढ़ता है, वह कभी भी हारता नहीं है, हमेशा तरक्की करता है। वृक्ष सदा देते हमें फल फूल और छाँव, बदले में करता मनुज घायल उनके पाँव। वृक्ष सदा देते हमें, अब पेड़ों के बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पेड़ हमें जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें सब कुछ पेड़ों से मिलता है। अगर पेड़ ना हो तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वृक्ष सदा देते हमें फल फूल और छाँव, पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और छाया भी देते हैं। और बदले में करता मनुज मीन्स मनुष्य क्या देता है उन्हें बदले में? मनुष्य उनको घायल उसके पाँव, घायल मीन्स चोट पहुंचाता है, पेड़ों को काटता है, उनको नष्ट कर देता है अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए। इन सब के कारण हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, हम लोगों को अच्छा खाने को नहीं मिलता है। इसलिए हमें जितने ज़्यादा पेड़ हम लगा सकें, हमें यह शिक्षा मिल रही है इससे कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। आगे देखिए, जो जीता पर हित लिए मार सके ना कोई, मरकर भी जिंदा रहे जन जन का प्रिय होए। जो जीता पर हित मीन्स दूसरों के भलाई के लिए, जीता मीन्स जीवन जीता है, यानी जो भी व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, मार सके ना कोई, उसको कोई भी मार नहीं सकता। कोई मीन्स कोई भी, उसको कोई भी नहीं मार सकता। मरकर भी जिंदा रहे, यानी ऐसे लोग मरकर भी जिंदा रह जाते हैं जो दूसरों की भलाई का काम करते हैं, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। जन जन का प्रिय होए, और हर जन मीन्स हर व्यक्ति उसे पसंद करता है और उन्हें प्यार करता है। बहुत सारे लोग हैं बच्चों, जैसे जिस तरह से मैं कहूँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। मदर टेरेसा, मैरी वॉर्ड, इन्होंने लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम किया। ये लोग आज दुनिया में नहीं हैं। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, इस पिक्चर में भी यह कर्ण की पिक्चर है जिसने अपना जीवन हमेशा दूसरों की भलाई में लगाया था। इस तरह के लोग आज संसार में नहीं हैं, मगर उनके नाम आज भी हैं।
लोग उन्हें आज भी उसी सम्मान के साथ, उसी इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं। यानी जो दूसरों की भलाई के लिए, इन लोगों ने दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो जो लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं उन्हें कभी भी कोई भी नहीं मार सकता, और वो हर व्यक्ति का बहुत ही प्रिय यानी प्यारे बन करके रहते हैं, और मरने के बाद भी सबके दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो ये सारे बच्चों दोहे थे जो कि मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किए हैं, यानी इनकी व्याख्या की है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इनको आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार दोबारा, और अगर समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, सुनने से, और आप इन्हें कंठस्थ भी कर सकते हैं। इन्हें कंठस्थ कीजिए और अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित हैं, और आप इन दोहों को अपने जीवन में अपने आत्मसात करके आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें।